लीव पॉलिसीज, सेफ्टी मेजर्स, ये जो बेसिक्स 5-7 पॉलिसीज है, अगर आप ये भी इन प्लेस कर देते हैं तो पॉलिसीज सिर्फ आपको कंफर्ट नहीं देती, आपकी इमेज बिल्डिंग करती है। हाय रुचि, हेलो, वेलकम इन टेलेनमेक्स पॉडकास्ट सीरीज। और इस पॉडकास्ट सीरीज में आज हम आपसे एचआर पॉलिसीज के बारे में और अंडरस्टैंड करना चाहेंगे, ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको एचआर पॉलिसीज के बारे में इन डेप्थ डिटेल मिले। सो बिफोर मूविंग इनटू द एचआर पॉलिसी, आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट यू। Okay. If I say about me, then I have started my career at Citibank. Okay. And in Citibank, I've realized the importance of HR. Okay. Afterwards, I did my MBA in HR, then PGDC in HR, which is a post-graduation diploma program. Okay. Doing MBA and diploma program in HR, I've started my career with Mafoi, which was a #1 company in HR. Okay. All over the India. But Mafoi was giving services to the client. Okay. After taking an experience with the Mafoi, I've started my career with Capro. Okay. And giving services of 2-3 years in the Capro, then I've started as a freelancer in 2013. Until date, I'm working as a freelancer in HR. Okay. So, as you started your journey from Mafoi and then freelancing into HR, so why this HR policies are important? And इसमें मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक व्यक्ति जो HR से कनेक्टेड नहीं है, वो HR पॉलिसीज को कैसे देखता है? मैं एकदम सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो जैसे कंट्री को रन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोर्टेंट है, वैसे ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए HR पॉलिसीज इम्पोर्टेंट है। तो उसकी इम्पोर्टेंस उतनी है जितनी कि एक देश में कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस है। ओके। और जो HR पॉलिसीज है, एंड हाउ दिस HR पॉलिसीज और लीगल कंप्लायंस कनेक्ट करते हैं? HR पॉलिसीज लीगैलिटीज को इनबिल्ट करती है अपने अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल हर इंडस्ट्री अलग है, ठीक है, हमारे पास वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज है। IT के अलग चैलेंजेस हैं, हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज के अलग हैं, होटल इंडस्ट्रीज के अलग हैं, फैक्ट्रीज के अंदर अलग हैं। तो सबके कॉम्प्लायंसेस भी डिफरेंट बनाए गवर्नमेंट में, क्योंकि सबकी नीड डिफरेंट है। तो हम HR पॉलिसीज में वो सारी चीजें इनबिल्ट करते हैं जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स हैं, लीगल भी और एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट की भी जो नीड है वो भी। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो पॉलिसीज बनती है वो प्रिसाइज बनती है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की नीड के अकॉर्डिंग बनती है, कस्टमाइज बनती है। तो उससे आपको बेटर रिजल्ट्स आते हैं। ओके। आपके एक्सपीरियंस से ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस को हेवी लॉस हुआ बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पॉलिसीज? मुझे तो ऐसा लगता है कि वी इंडियंस हम उस पोजीशंस पे नहीं पहुंच पा रहे हैं मल्टीनेशनल की, बिकॉज ऑफ वी डोंट हैव अ प्रॉपर पॉलिसीज ऑन प्लेस। अगर रहेंगी तो हम उनको टक्कर दे सकते, मींस वो हमसे पीछे हो जाएंगे, दैट फॉर श्योर। ओके, यदि पॉलिसीज रहेंगी तो हम टेक्निकल भी, HR भी, हर तरह की डूज एंड डोंट्स एंड पॉलिसीज रहेगी तो हम उनसे बेटर परफॉर्म करेंगे। ओके। और जो HR पॉलिसीज है और एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में शेयर कीजिए। देखिए, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस बहुत मतलब मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, लेकिन हम उसे सेकेंडरी लेते हैं। ओके। एक तो दो बहुत मेजर डिफरेंस है इंडिया में। एक तो जो प्लेयर्स हैं, जो टॉप मोस्ट प्लेयर्स हैं, वो तो सारी चीजें इन प्लेस कर लेते हैं। प्रॉब्लम्स आती है जो मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो उनके पास चर्निंग्स भी कम होती हैं, कंसल्टेंट्स कम होते हैं, एक्सपर्टीज कम होती है, तो वहां पर काफी चैलेंजेस आते हैं। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स को इन प्लेस करने में मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्टअप्स और जो इनिशियल पोजीशंस पे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं फॉर बिजनेस, उनको ज्यादा चैलेंजेस आते हैं। लेकिन अगर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स आपके स्ट्रांग होंगे तो आप ये वाइफरगेट कर पाएंगे कि कौन सा एम्प्लॉय मेरे लिए पोटेंशियल है और कौन सा एम्प्लॉय नहीं है, और किस एम्प्लॉयज को मैं क्या करियर पाथ सजेस्ट कर सकता हूँ। जितने अच्छे आपके एम्प्लॉयज होंगे और टैलेंट होगा आपके पास, उतनी हाइट्स आपका ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस लेगा। जैसे गूगल ने पिचाई जी को लिया, तो उन्होंने उनको उनके पोटेंशियल को आइडेंटिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ PMS सिस्टम, इसलिए आज वो इस पोजीशन पे। लेकिन ये सारी चीजें हम साइडलाइन कर मतलब हो जाती है, हमसे करने की इच्छा नहीं रखते सारे टॉप मैनेजमेंट्स, लेकिन हो जाती है क्योंकि हमारा मेन फोकस बिजनेस होता है, टू अर्न प्रॉफिट।
सो अभी आप जब पॉलिसीज के बारे में बता रहे थे तो आपने स्टार्टअप वर्ड यूज किया, ओके, एंड वी ऑल आर सीइंग कि अभी स्टार्टअप्स बहुत ग्रो कर रहे हैं अपनी कंट्रीज में। तो स्टार्टअप्स के लिए एचआर पॉलिसी कितनी जरूरी है और कितने टाइम फ्रेम में वो एचआर पॉलिसी डेवलप हो जानी चाहिए, या एक फुल फ्लेज कंपनी पूरी डिटेल में पॉलिसी बना सकती है? तो स्टार्टअप्स मिनिमम कितनी पॉलिसीज के साथ में अपने आप को सेफ गार्ड कर सकता है? जो स्टार्टअप है डिपेंड करता है कि वो क्या बिजनेस रन कर रहे हैं। उस बिजनेस के अकॉर्डिंग बेसिक पॉलिसीज होनी चाहिए जो एम्प्लॉयज को फैसिलिटेट कर पाए। Okay. जैसे एम्प्लॉय आएगा तो सबसे पहले उसका क्वेश्चन होता है मेरी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज क्या है, मुझे क्या फैसिलिटीज मिलेगी, PF ESIC मींस कॉम्प्लायंस से रिलेटेड पॉलिसी, एंट्री पॉलिसी, एग्जिट पॉलिसी, इन केस अगर वो छोड़ के जाता है तो हम उसको क्या फैसिलिटेट करेंगे, लीव पॉलिसीज, सेफ्टी मेजर्स, ये जो बेसिक्स 5-7 पॉलिसीज है, अगर आप ये भी इन प्लेस कर देते हैं तो पॉलिसीज सिर्फ आपको कंफर्ट नहीं देती, आपकी इमेज बिल्डिंग करती है। ओके, आज टाटा की इमेज जो बिल्ड हुई है वो बिकॉज ऑफ पॉलिसीज बिल्ड हुई है, और उनकी इमेज बिल्ड करने वाला और कोई नहीं, उनके खुद के एम्प्लॉयज हैं, इसलिए आज उनकी इमेज इतनी अच्छी। जैसे आप ताज का देख लीजिए, टेररिस्ट अटैक, उसमें उनकी पॉलिसीज देखिए, उन्होंने कितनी पॉलिसीज जो एप्लीकेबल की थी अपने एम्प्लॉयज के लिए, वो सबसे अच्छी थी। ओके, सपोज कोई स्टार्टअप्स आपको अप्रोच करता है कि रुचि ये मेरा स्टार्टअप्स है और मुझे बेसिक पॉलिसीज जो आपने अभी बताई अराउंड 4 to 5 पॉलिसीज बताई, तो यदि आपको कोई स्टार्टअप्स अप्रोच करता है तो आप कितना टाइम लेंगी एक स्टार्टअप्स की पॉलिसी सेटअप करने में? मैं जिस तरीके से पॉलिसी बनाती हूँ उसमें मैं जो भी बिजनेस है वहां पे जाती हूँ, डेटा टेक केयर करती हूँ, बिजनेस को समझती हूँ, क्लाइंट्स, एम्प्लॉयज, टैलेंट किस तरीके की रिक्वायरमेंट है उसे समझती हूँ, तो भी आप 3 to 4 months लगते हैं। देन इम्प्लीमेंटेशन अगर आप चाहते हैं तो इट्स अ डिफरेंट इशू, लेकिन हम पॉलिसी बना के सेट करने में 3 to 4 months लगते हैं मैनेजमेंट के सपोर्ट के साथ। ओके, एंड डू यू हैव सम स्पेसिफिक सेट्स ऑफ क्वेश्चंस जब आप किसी कंपनी के साथ कनेक्ट करते हैं और एचआर पॉलिसी फॉर्म करना स्टार्ट करते हैं? हाँ, क्वेश्चंस तो रहते हैं कुछ बेसिक्स की, कैसे बिजनेस है, कैसे क्लाइंट्स है, कैसा टैलेंट है, लेबर के लिए अलग पॉलिसीज होती हैं, उनके लिए फूड प्राइमरी इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन वहीं अगर मैं IT एक्सपर्ट्स की बात करूं तो उनके लिए हाँ, उनके लिए सिटिंग एरिया बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो ये इंपॉर्टेंस बदल जाती है, माइंडसेट बदल जाता है, क्राउड पे बहुत कुछ डिपेंड करता है पॉलिसीज का। तो बेसिक क्वेश्चंस तो रहते ही हैं हमेशा, उनको पूछने से या बातचीत करने से हम बेहतरीन पॉलिसी बना पाते हैं। ओके, कभी आपके पास पॉलिसी रिवीजन से रिलेटेड कुछ रिक्वायरमेंट आई हो? बहुत ज्यादा। मुझे लगता है कि मैंने 5 तो पॉलिसी सिर्फ रिविजन्स पे ही बनाई है। ओके, हाँ, तो कंपनीज जो पॉलिसीज मेकिंग में होती हैं वो रिविजन्स को भी इक्वली इंपॉर्टेंस देती है, और देना भी चाहिए क्योंकि टाइम इज चेंजिंग। Okay, and do you feel some resistance when you are working on revising the policies? क्योंकि आप एग्जिस्टिंग एक कंपनी में जा रहे हैं, ओल्ड सेट ऑफ एम्प्लॉयज हैं या जो HR हैं वो ओल्ड हैं, तो जब आप रिवाइज कर रहे हैं पॉलिसीज को, तो कभी ऐसा आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ हो जहाँ पे आपको सीनियर मेंबर से कुछ रेजिस्टेंस मिला हो? रेजिस्टेंस तो होता है, एम्प्लॉयज को चेंज इजीली एक्सेप्ट नहीं होता सोसाइटी में। तो रेजिस्टेंस सबसे पहला वर्ड जो आता है। लेकिन देखिए, मतलब एम्प्लॉयज को और आम जनता को यह हमें समझना पड़ेगा, चेंज इज मैंडेटरी, वो होगा तभी हम ग्रोथ करेंगे। और अगर वो पॉलिसीज में चेंज नहीं होगा तो हम एम्प्लॉयज को भी ग्रोथ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए तो चेंजेस करने जरूरी है, तभी हम बिजनेस भी कर पाएंगे और मार्केट में सरवाइव भी कर पाएंगे। तो एक्चुअली वो विन विन सिचुएशन दोनों के लिए। लेकिन हाँ, चेंजेस डिफिकल्ट होते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, और टॉप मैनेजमेंट से नहीं, मिडिल मैनेजमेंट से हमें बहुत रेजिस्टेंस आता है। ओके, सो सपोज आप एक पॉलिसी रिवीजन वाले प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं जिसमें HR के साथ साथ आपको डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को भी इन्वॉल्व करना होता है? हाँ, हम सारे हेड्स को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और उनके जो टीम मेंबर्स हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सारी प्रॉब्लम समझते हैं। और अगर थोड़ा मिड साइज बिग साइज ऑर्गेनाइजेशन से हम तो जो की मेंबर्स हैं उनसे इनपुट लेते हैं। HR से जितनी भी ग्रीवियंसेस और प्रॉब्लम है उसको, वो भी सारी 2 साल की हम रिवाइज मतलब गो थ्रू करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस करी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आपकी पॉलिसीज कॉन्क्रीट बनती है। अगर हम प्रॉब्लम्स नहीं टेक केयर करेंगे तो पॉलिसीज रिविजन्स का कोई मतलब नहीं है। Okay. So as you have expertise in HR policies, आप इतने सालों से इस डोमेन में वर्क कर रही हैं, so
कितने टाइम पीरियड में इन पॉलिसीज में रिवीजन आ जाता है? कोई ऐसा स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कि इतने टाइम पीरियड के बाद ये पॉलिसीज लाइक ऑब्सोल्यूट हो जाती है या इसको रिवीजन करना चाहिए? आपके ग्रीवियंसेस एक बहुत मतलब मैं बोलूंगी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। Okay. अगर ग्रीवियंसेस आपका डोर नॉक कर रहे हैं और बहुत रैपिडली बार बार कर रहे हैं तो आपकी पॉलिसी रिविजन्स की नीड है। अगर एट्रेशंस हाई हो रहे, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन डाउन हो रहा है तो भी आपको पॉलिसीज रिवाइज करने की नीड है। ओके, सो हमारे कोई व्यूअर्स हैं जिनका एचआर का एक्सपीरियंस नहीं है, बट डेफिनेटली आपके थॉट से उन्हें काफी क्लैरिटी आएगी। तो ये कैसे पता चलेगा कि अब इस ऑर्गेनाइजेशन में जैसे एट्रिशन ज्यादा हो रहा है, ठीक है, और भी चैलेंजेस हैं, सो कौन डिसाइड करेगा कि भाई अब हमें अपनी जो पॉलिसीज है उसमें चेंज लाना चाहिए? आपके एग्जिट फॉर्मेलिटीज, जब आपका एम्प्लॉय जाएगा एग्जिट फॉर्मेलिटीज बढ़ेगा, फीडबैक बढ़ेगा, आपका क्लाइंट फीडबैक देगा। ओके, जितने स्ट्रॉन्ग आपके फीडबैक होंगे उतना स्ट्रॉन्ग आपका बिजनेस होगा। तो आपका जो फीडबैक डेटाबेस होता है वो ही आपको बताता है कि आपको पॉलिसीज रिवीजन की कितनी नीड है। ओके, तो आपका फीडबैक बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो एक तो हो गया फीडबैक हमें मिल गया, ओके, फीडबैक एचआर के पास चला गया। अब क्या एचआर डिसाइड करेगा कि हमें पॉलिसी में चेंज करने की जरूरत है, या जो फैक्ट्री हेड है या प्लांट हेड है या जो वीपी है, सो हु विल टेक अ कॉल कि नहीं अब हमें एचआर अपनी पॉलिसीज में रिवीजन लाना चाहिए? जो फीडबैक रिव्यू करते हैं, ओके, जो उस पे मीटिंग्स लेते हैं, उन्हें ये अंदेशा हो जाता है कि अब हमें नीड है रिवीजन की। ओके, हाँ, और दूसरी चीज, अगर पॉलिसी रिवाइज तब भी होती है जब गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होती है। गवर्नमेंट की जैसे policies कोरोना change के टाइम पे चेंज हुई तो हमने वर्क फ्रॉम होम पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करी। वो नीड थी उस एरा की, लेकिन आज नहीं है। आज नहीं। तो सर्कमस्टेंसेस बेस्ड भी नीड होती है। जैसे कोरोना का टाइम हो गया, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो गई, ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो ये सारे फैक्टर्स पे डिसाइड करते हैं। तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही फैक्टर्स पे आपकी निगाहें हमेशा होनी चाहिए इफ यू वांट टू सक्सेसफुल। ओके, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। सो क्या आप हमारे साथ अपने क्लाइंट्स शेयर कर सकते हैं, या आप कौन से प्रोजेक्ट्स के ऊपर अभी वर्क कर रहे हैं एचआर पॉलिसीज में अभी मैंने इंडस्ट्री वाइज? हाँ, इंडस्ट्री वाइज मैंने राजदीप बिल्डकॉन, सुरोज बिल्डकॉन, प्रतिभा सिंटेक्स, कमर्शियल सिंबैग, शाह मार्केटिंग, ऐसे कई इंडस्ट्रीज है जिनके लिए मैंने पॉलिसीज पे काम किया है। ओके, एंड यदि हमारे कोई व्यूअर्स एचआर पॉलिसी से रिलेटेड किसी क्वेरी के लिए आपसे कनेक्ट करना चाहें तो आप वो मुझसे कर सकते हैं एनी टाइम। उनको कोई भी क्वेरीज है, कोई डाउट है, या अगर वो अभी इनिशियल पोजीशंस पे पॉलिसी नहीं बनवाना चाहते हैं, कॉम्प्लायंस से रिलेटेड भी बात करना चाहते हैं, तो वी हैव इम्पैनल्ड लीगल एडवाइजर्स ऑल्सो, तो वो कर सकते हैं। मतलब इन टोटल हमें ऐसा लगता है कि इंडिया शुड ग्रो। हम किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट कर पाए उस ग्रोथ में तो मुझे खुशी महसूस होगी। Yeah. So thank you so much for sparing your valuable time and giving valuable insights on HR policy, and definitely we'll share this valuable knowledge with our viewers, and we'll take their inputs also. Thank you so much. Thank you.